टी मोड में यार याद करो, इजेड की वैल्यू तो बेटा मैं 0 लेके चलता हूं, और बीजेड आपका नॉन जीरो होता है, और उस बीजेड को मैं कैलकुलेट करके लेकर आया था लास्ट क्लास के अंदर। तो बेटा मेरे को कोई इस बीजेड का एक्सप्रेशन बता देगा जो मेरे को लास्ट में आया था? तो जो बीजेड एक्स वाई हमारा आया, वो आया था बेटा, याद करो, बी नॉट कोस एन पाई एक्स बाई ए कोस एम पाई वाई बाई बी। प्लीज बेटा एक बार चेक करो, क्या यही आया था? हाँ जी। यस सर। एंड एंड वन मोर थिंग बेटा, एक चीज और आई थी, याद करो आप, जो मैं केसी स्क्वायर कह रहा था, जिस केसी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी बेटा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर थी, जो कितनी वैल्यू बढ़ती है मेरे बेटा, बताओ जल्दी से। पाई स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लूं तो एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बेटा एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और यहां से बेटा याद करो, शायद मैंने ओमेगा सी भी बताया था आपको। ओमेगा सी इज पाई सी अंडर द रूट मेरे बेटा एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन ओमेगा सी के लिए भी आया था, आया था बेटा? हाँ जी, बताओ प्लीज। उसके यस बाद सर। आया था बेटा, मैंने एक बात बताई थी मैंने आपको कि m और n की वैल्यू दोनों बेटा जीरो नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि अगर मैं जीरो ले लूंगा तो बेटा ओमेगा सी जीरो हो जाएगा, मतलब आपकी वेव प्रोपगेट नहीं करेगी बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर जीरो हो गई तो। इसका मतलब बेटा टीई जीरो जीरो मोड जो होता है, टीई जीरो जीरो मोड जो होता है बेटा, इज नॉट पॉसिबल। बेटा ऐसी बात कही थी ना मैंने, नॉट पॉसिबल। फिर मैंने बताया बेटा कि हमारा जो कट ऑफ मोड है, कट ऑफ मोड मतलब कट ऑफ मोड कौन सा बताया मैंने बेटा? जिसमें लोवेस्ट आपकी फ्रीक्वेंसी हो। तो वो बेटा आइदर आपका क्या हो सकता है, जब m की वैल्यू 0 हो और n की वैल्यू 1 हो, या फिर ये हो सकता है जब m की वैल्यू 1 हो और n की वैल्यू मेरे बेटा कितनी हो? 0। बताओ, तो जब टीई 0 1 मोड है तो उस समय बेटा आपका ओमेगा सी कितना निकल के आया था बेटा, बताओ? पाई इंटू सी, और बेटा n की वैल्यू 1 करेंगे तो बाई ए, है ना बेटा? और अगर मैं टीई 10 मोड की बात करूंगा तो इस मोड में मेरी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी बेटा पाई सी बाई पी। अब इनमें से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी बेटा, वो किस बात पर डिपेंड करेगी बताना? हाँ जी बताओ, बताओ बेटा। बी पे, ए बी पे। हाँ हाँ, अगर आपका ए की वैल्यू बड़ी है बेटा बी से, तो ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी है तो मतलब डिवाइड बाई ए कर रहे हैं, वो कम आएगा ना। अगर ए की वैल्यू कम करते हैं तो इसका मतलब टीई ओमेगा सी इन टीई 0 1 मोड, वो क्या था बेटा? लेस देन आएगा ओमेगा सी इन टीई 10 मोड। तो दिस वन इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा ए ग्रेटर देन बी होता है तो बेटा ए, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया, ए अगर मेरा लेस देन बी होता है मतलब बी बड़ा होगा, तो बेटा ये ओमेगा सी छोटा होगा। बताओ होगा नहीं होगा बेटा, एज कंपेयर टू ओमेगा सी इन टी 0 1। तो आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज आइदर टीई 10 और आइदर 0 1, वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ ए एंड बी पर। क्लियर बेटा? हाँ जी बताओ, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? तो हमें बीजेड एक्स वाई निकाल लिया। अब देखो, मेरा यही तो मोटिव था बेटा, वंस वी गेट बीजेड एक्स वाई वी कैन फाइंड एवरीथिंग। तो बीजेड एक्स वाई मेरा निकल के आया बी नॉट कोस एन पाई एक्स बाई ए कोस एन पाई वाई बाई बी, ये निकल के आया। तो अगर मैं इस बीजेड के पूरे एक्सप्रेशन को लिखना चाहूं जिसमें टी का भी फैक्टर आए, तो वो क्या होता है बेटा? बीजेड एक्स वाई इंटू द फेज पार्ट। बेटा याद करो, इसका पूरे का फेज पार्ट क्या हुआ करता था? ई की पावर आइटा वेव प्रोपोगेट अलोंग जेड एक्सिस, तो आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी। बेटा ऐसा ही होता है ना फेज पार्ट, ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी। बेटा ये बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी। सो
बीजेड का हमारा जो एक्सप्रेशन आ गया बेटा पूरा अच्छी तरीके से, वो आ गया बी नोट कोस एन पाई एक्स बाई ए कोस एन पाई वाई बाई बी ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। ये आपका बेटा बीजेड का पूरा एक्सप्रेशन आ चुका है टीई मोड के अंदर, टीई मोड के अंदर। ठीक है, तो यहां से खूबसूरत बात क्या निकली बेटा, याद करो मैंने कभी आपसे इक्वेशंस निकलवाई थी बेटा, ई एक्स की, ई वाई की, बी एक्स की, बी वाई की। याद करो बेटा टीई मोड में ई एक्स क्या आया था, वी नो दैट बेटा ई एक्स इज इक्वल टू, देखो प्लीज नोटबुक में चेक करो बेटा, आयटा ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर करली बीजेड बाई करली वाई। देखना बेटा ये एक्सप्रेशन आया था क्या बेटा, प्लीज चेक कर लो एक बार। हाँ जी, पीछे बेटा मैंने इक्वेशंस बनवाई थी टीई और टीएम मोड की, प्लीज चेक करो बेटा ई एक्स ये था। अरे नोटबुक में लिख रखा है, नहीं लिख रखा? यही है सर। ओके, तो अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करता हूं तो बेटा कोस का कितना हो जाता है बताना। हाँ जी, कोस का डेरिवेटिव माइनस माइनस साइन। साइन, आंसर आ गया माइनस बी नॉट, और बेटा एन पाई बाई बी भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा ना एन पाई बाई बी, और बाकी एज इट इज कोस एन पाई एक्स बाई ए, और कोस का साइन हो चुका है एन पाई बाई बी और ई की पावर के जेड माइनस ओमेगा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ई एक्स। लो बेटा मैंने ई एक्स निकाल दिया, यही तो मोटिव था मेरा, मैं ई एक्स निकाल दूं, ई वाई निकाल दूं, बी एक्स निकाल दूं, बी वाई निकाल दूं, लेकिन वो कैसे निकलेंगे जब बीजेड होगा, और मैंने टी मोड में बीजेड निकाल दिया इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। जल्दी बताओ बेटा ई वाई कितना निकल के आया था। हाँ जी, ई वाई इज आई थिंक आयटा माइनस आयटा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बेटा एक फैक्टर और आएगा साथ में इसमें प्लीज, क्या, आयटा ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर इनटू क्या आ रहा था बेटा बताओ, करली बीजेड अपॉन करली वाई था। देखो बेटा प्लीज, वाई था या एक्स था ई वाई में? एक्स। एक्स था, वेरी गुड। तो बताओ बेटा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा। हाँ जी, अगर मैं एक्स के साथ डेरिवेटिव करूंगा बेटा तो माइनस साइन, माइनस से माइनस प्लस, तो आई थिंक आयटा ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के जी स्क्वायर बी नॉट एन पाई बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए कोस एन पाई वाई बाई बी ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ई वाई। बताओ बेटा चेक करो प्लीज, ई एक्स और ई वाई यही आएगा क्या? हाँ जी बताओ बेटा। एक तो बेटा अपने अंदर थोड़ा रिप्लाई करने की आदत डालो, है ना, बताइए प्लीज क्या यही आएगा ई वाई? यस सर। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द बी, बी एक्स। बी एक्स का एक्सप्रेशन क्या था बेटा, कोई बताएगा? आयोटा केजी अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर इंटू करली बीजेड बाई करली एक्स। यही आ रहा है क्या, देखना चेक करो। यस सर यही है। तो बेटा कितना आ जाएगा बताना, अब की बार माइनस आइटा केजी ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं तो एन पाई बाई ए बाहर और बी नोट बाहर, और कोस का हो जाएगा साइन एन पाई एक्स बाई ए एन पाई वाई बाई बी
e की पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी। प्लीज चेक इट बेटा, क्या यही आता है जी? प्लीज चेक इट। यस सर। नाउ एक लास्ट चीज और निकाल दो बेटा, बी वाई कितना था बताओ? आयोटा kg अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस kg स्क्वायर इनटू बेटा करली bz बाई करली y। अगर विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे तो माइनस आयोटा kg, शायद बेटा एक माइनस तो नहीं था इनमें कहीं एक्सप्रेशन में, बताओ बेटा सही था या कुछ गड़बड़ कर रखा है हमने? किसमें? इसमें? हाँ हाँ, ठीक by है में, सर। by सही में, है। by में माइनस था बेटा, नहीं, और bx में bx में नहीं था। नहीं था, ठीक है। तो माइनस आयोटा kg अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस kg स्क्वायर। बेटा चेक कर लेना एक बार पीछे से माइनस ना हो, और अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो n पाई बाई b नॉट सर ये यहाँ पर m आएगा ना, m पाई बाई b। m पाई बाई b, वेरी गुड बेटा। तो बेटा पीछे भी शायद हमने m लिखा, नहीं लिखा कहीं? m आएगा यहाँ पर भी बेटा, ex में भी बेटा m आएगा ना, m, बिल्कुल बेटा m था, ये सब m था ना बेटा ये साथ में? यस सर। कोई नहीं, m कर लेना बेटा, जो y के साथ जो टर्म आ रही है उसमें m है बेटा। चलो, सो अगर y के साथ जो टर्म अगर m आ रही है तो m पाई b नॉट बाई b कोस n पाई x बाई a साइन m पाई y बाई b e की पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी। तो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ by। तो हमने सारे निकाल लिए बेटा, bx निकाल लिया, by निकाल लिया, ex निकाल लिया, ey निकाल लिया, और ये तभी निकाल पाए जब हमारे पास bz था। देख लो बेटा एक बार m की गलती को ठीक कर लेना प्लीज। m है ये साथ में, y के साथ m है, ठीक है? बताओ बेटा क्या आपको ex ey bx by आ गया बेटा? हाँ जी सर। बेटा एक चीज चेक कर लो प्लीज मेरे बेटा, bx का एक्सप्रेशन यही था ना पीछे नोटबुक में, और by का एक्सप्रेशन यही था ना बेटा, कोई माइनस प्लस तो नहीं था इसके साथ? नो सर। ओके ओके ओके। सो ये बेटा हमने फाइनली रिजल्ट निकाल डाले हैं टीई मोड के लिए। अब हम किसके लिए निकालेंगे बेटा बताओ जल्दी से, अगला काम हमारा टीएम मोड के लिए। तो लेट्स स्टार्ट टीएम मोड। बेटा नोट कर लिया तो मैं आगे मूव करूं? हाँ जी यस सर। ओके यस सर। सो इन टीएम मोड बताओ बेटा, टीएम मोड में क्या चीज जीरो होती है बताओ बेटा? bz इज इक्वल टू जीरो एंड ez इज इक्वल टू बेटा नॉन जीरो। ऐसा ही होता है ना बेटा, बताओ प्लीज। हाँ जी, सो हमें ez कैलकुलेट करके लेके आनी है। तो बेटा ez की एक इक्वेशन तो ये थी कि डेल टी स्क्वायर ez प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस kg स्क्वायर ez is equal to 0, and the second thing is the boundary condition कि ez की वैल्यू 0 रहेगी, ez is 0 कहां पर बेटा? बाउंड्रीज पर। बाउंड्री बताओ बेटा कहां थी? एक तो x is equal to 0 एंड बेटा x is equal to a, और दूसरी बाउंड्री क्या थी बेटा? एट y is equal to 0 एंड y is equal to b। बेटा रेक्टेंगुलर वेवगाइड में ये बाउंड्री कंडीशन थी या नहीं थी? यस सर। तो इन दो इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है बेटा, कैसे भी करके। याद करो ये जो अंदर वाला फैक्टर था बेटा, मैंने इसको एक और कांस्टेंट नाम दे दिया था, बताओ क्या था वो? kc स्क्वायर था ना बेटा? हाँ जी यस सर। ओके। तो इक्वेशन बनी बेटा डेल टी स्क्वायर ez
बेटा ये टी नहीं है, मतलब ट्रांसवर्स कंपोनेंट समझ सकते हैं, प्लस के सी स्क्वायर इजेड इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बेटा बन चुकी है। नाउ ये जो कंपोनेंट रहेगा ये कितना रहेगा बेटा, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर, ये आपका कंपोनेंट रहेगा, ये आपका कंपोनेंट रहेगा। करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर, ये आपका कंपोनेंट रहेगा बेटा। क्लियर? बताओ। हाँ जी, अब चले थोड़ा आगे। यस सर। ओके, सो इक्वेशन बेटा जिस तरीके से हमने पिछली सोल्व की थी सेम ऐसे सोल्व करनी है। तो करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर इजेड प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर इजेड प्लस के सी स्क्वायर इजेड इज इक्वल टू 0। नाउ मैं बेटा इसको इस तरीके से मान लेता हूं कि हमारा जो इजेड है बेटा एक्स वाई का तो फंक्शन है ही, इसको मैं वेरिएबल सेपरेट कर लेता हूं। इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो एक्स का और एक वाई का। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में काम किया था सेम ऐसा आपको इसमें करना है। हालांकि बुकों में तो सिमिलरली लिखा होता है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इस चीज को, ये मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, ez is function of x and y, so I take it two function, one is the function of x and one is the function of y। अगर इस चीज को यहाँ पर पुट करते हैं तो what I get, करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर xx into yy प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर, x x का फंक्शन है, y y का फंक्शन है, प्लस के सी स्क्वायर x x का फंक्शन है और y y का फंक्शन है, इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हेयर हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं बेटा, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाली टर्म बाहर आ जाएगी। तो y y इज करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर एक्स एक्स प्लस, अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाली टर्म बाहर आ जाएगी, करली स्क्वायर बाई करली क्या बेटा वाई स्क्वायर वाई वाई प्लस के सी स्क्वायर एक्स एक्स वाई वाई इज इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या था, बताना इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या था, क्या करते थे एक्स हम? वाई से डिवाइड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डिवाइड दिस इक्वेशन विद एक्स एक्स वाई वाई, इसमें कुछ है वाई वाई। ओके, तो इसको पूरे को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो पहली टर्म मेरे ख्याल से ये बचेगी 1 अपॉन एक्स एक्स करली स्क्वायर एक्स एक्स, एक्स एक्स का मतलब समझ रहे हो बेटा, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई करली स्क्वायर वाई अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हेयर 1 अपॉन एक्स करली स्क्वायर एक्स अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन वाई वाई करली स्क्वायर वाई अपॉन करली वाई स्क्वायर। ये मेरा रिजल्ट आ गया। और मैंने बताया था आपको कि अगर दो फंक्शन हो, एक एक्स का और एक वाई का, और वो दोनों फंक्शन बराबर तभी हो सकते हैं when these both things are equal to some constant, say this is p square। क्लियर? बताओ बेटा। हाँ जी, दो एक्स, तो यहां से हमारी दो इक्वेशन बनेगी बेटा। एक के तो आप इसको इक्वल टू पी स्क्वायर लिख सकते हो और एक आप इसको इक्वल टू पी स्क्वायर लिखते हो। तो दो इक्वेशन क्या बनी, 1 बाई एक्स एक्स करली स्क्वायर एक्स अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें अगर हम, तो करली एक्स अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज माय ब्यूटीफुल इक्वेशन। और अगर दूसरी इक्वेशन की बात करूं मैं,
तो -1/yy करली स्क्वायर yy बाई करली y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है तो बेटा p स्क्वायर। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो करली स्क्वायर yy करली y स्क्वायर प्लस p स्क्वायर y इज इक्वल टू मेरे बेटा 0। इस केसी स्क्वायर माइनस पीसी स्क्वायर को भी मैं आपका क्यू स्क्वायर पुट कर लेता हूं। तो द इक्वेशन इज करली स्क्वायर x बाई करली x स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। एंड y की इक्वेशन क्या आ गई है बेटा? दिस इज p स्क्वायर yy is equal to 0 and the one famous result kc square minus p square is equal to q square या kc square is equal to p square plus q square। इस रिजल्ट का भी हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? कोई बच्चा बताएगा बेटा व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? हाँ जी, रोल नंबर 5 बताएगा मेरे। रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 अनम्यूट करें। रोल नंबर 5 प्लीज अनम्यूट करें। यस सर। बताइए बेटा क्या इक्वेशन, इस सॉल्यूशन क्या आएगा इस इक्वेशन का? सर ये x of x equals to यस वेरी गुड बेटा, बताओ। सर a हाँ cos हाँ आगे। qx plus b हाँ sin qx। अच्छा बहुत अच्छे से बता दिया आपने। वाई बताना बेटा। सर c cos px plus हाँ d sin px। आपने खुद बता दिया या मैंने अपने आप लिखा गया? चलो, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस y। क्लियर? चलो अब हम काम करते हैं। x और y की वैल्यू तो आ गई, अब वी मूव टुवर्ड्स द बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो देखिएगा, तो हमारा x और y का एक्सप्रेशन आ गया है। मैं पेज को टर्न कर रहा हूं। तो x इज a cos qx plus b sin qx and y is c cos px plus d sin px। now what is the boundary conditions? बाउंड्री कंडीशन बेटा थी, याद करो कि Ez की वैल्यू आपकी 0 रहेगी at x is equal to 0 and at x is equal to a, और दूसरा Ez की वैल्यू 0 रहेगी at y is equal to 0 and y is equal to b। तो थोड़ी सी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बेटा दो हिस्सों में बांट लिया था, x x y y। तो बाउंड्री कंडीशन भी आपकी x और y में अलग अलग बढ़ जाएंगी। तो क्या बढ़ जाएंगी बेटा कि दिस x x is equal to 0 at x is equal to 0 and x is equal to a, and this y is equal to 0 at y is equal to 0 and मेरे बेटा y is equal to b। थोड़ा सा गलती कर दिए, यहां पर y आएगा, है ना बेटा? यस सर। तो y के एक्सप्रेशन में यहाँ पर क्या आएगा बेटा? x नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? y आएगा, बिकॉज इट इज द फंक्शन ऑफ दिस y। सो ये y आएगा बेटा। चलो कोई नहीं, अब चलो, तो मैंने बाउंड्री कंडीशन को भी बेटा डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। अब पहली बाउंड्री कंडीशन लगाता हूं बेटा मैं कि x x की वैल्यू 0 होगी एट x इज इक्वल टू 0। तो बताना पहली बाउंड्री कंडीशन क्या निकली बेटा? 0 इज इक्वल टू बेटा cos 0 है बेटा 1, तो जस्ट वी कैन से दैट a और sin 0 0। तो बेटा यहां से आपको मिला a इज इक्वल टू 0। देखना बेटा ये मिला क्या, प्लीज चेक करो जरा। हाँ जी बताओ बेटा। यस सर।
तो और दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाना बेटा, एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो बेटा ए 0 होते ही आपका एक्स एक्स क्या बन चुका बेटा, बताओ जल्दी से, बी साइन क्यू एक्स। बढ़िया ना बेटा, ए 0 होते हैं। तो अगर इस पे दोबारा बाउंड्री कंडीशन लगवाएंगे तो बी साइन क्यू ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि एट इज इक्वल टू ए भी 0 है। और बेटा साइन 0 किसके बराबर होता है, साइन एन पाई। तो यहां से मेरा क्यू ए किसके बराबर आ गया बेटा, एन पाई। तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एन पाई बाई ए। देखो पहली चीज आई नहीं आई, हाँ जी बताओ। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा एक्स एक्स आ गया बेटा बी साइन एन पाई बाई ए इंटू एक्स। ये आ गया बेटा आपकी बार मेरा एक्स एक्स। प्लीज चेक इट बेटा, आपका भी यही आता है क्या, प्लीज चेक इट। यस सर। सिमिलरली बेटा अगर मैं y में कंडीशन लगाऊं पहले कि वाई वाई इज 0 एट y इज इक्वल टू 0, तो क्या इक्वेशन बनेगी बता, 0 इज इक्वल टू, बताओ कोस 0 कितना होता है 1, तो डेट इज द c प्लस साइन 0 कितना होता है 0। तो यहां से क्या आ गया, c इज इक्वल टू 0। c0 का मतलब बेटा कि जो y का एक्सप्रेशन है वो आपका बन चुका है d साइन पी वाई। अब दूसरी कंडीशन क्या है बेटा कि y y इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू b। तो इससे क्या सॉल्यूशन बना बेटा, 0 इज इक्वल टू d साइन पी ए, सॉरी पी बी, y इज इक्वल टू b है। दिस इंप्लाइज साइन पी बी इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू साइन एम पाई। अब की बार में एक कांस्टेंट n लिया था पिछली बार, अब की बार में m ले लेता हूं। तो यहां से पी बी हमारा आया एम पाई, तो p की वैल्यू आई एम पाई बाई बी। तो अगर p की ये वैल्यू आ चुकी बेटा तो जल्दी से बताइएगा मेरे को कि आपका y y कितना आ गया, बताना बेटा, d साइन एम पाई बाई बी इंटू वाई। तो ये मैंने y को निकाल दिया बेटा, तो x आ गया और y आ गया। तो बताओ बेटा ez नहीं आ गया, हाँ जी प्लीज चेक बेटा। Yes, sir. So ez is क्या था बेटा, ez मेरा x x y y। तो कितना आ गया बेटा, a साइन एन पाई बाई ए इंटू एक्स इंटू बेटा c आएगा b आएगा, देखना बेटा a b में देख लेना एक बार प्लीज, b आएगा ना, B आएगा सर। यस b एंड d। तो b और बेटा d साइन एम पाई बाई बी इंटू वाई। बेटा ये b इंटू डी को मैं कांस्टेंट ले लेता हूं, उससे ई नॉट साइन एन पाई एक्स बाई ए साइन एम पाई बाई बी इंटू वाई। तो वी गेट दिस ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ ई जेड एक्स वाई। और बेटा यहां से मैं अगर ई जेड निकालना चाहूं अगर टी के साथ है तो वो क्या होता है बेटा, ई जेड एक्स वाई इनटू वेव का प्रोपोगेशन किधर है बेटा, जेड की तरफ, तो आइटा के जेड माइनस ओमेगा। तो ई जेड आर टी मेरा आ गया ई नॉट साइन एन पाई एक्स बाई ए साइन एम पाई बी बाई वाई ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी। So this is the beautiful expression of Ez. Ez का आपका एक्सप्रेशन आ चुका है। साथ में एक और खूबसूरत चीज भी आई है बेटा, याद करो मैंने क्या बताया था, के सी स्क्वायर कितना आया था, बताओ बेटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अरे था नहीं था बेटा, के सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
जहां पर Yes, बेटा sir. पी की वैल्यू कितनी आई ये बताना बेटा, पी की वैल्यू चेक करो एम पाई बाई बी, और क्यूब की वैल्यू एन पाई बाई, ए। तो केसी स्क्वायर आ गया बेटा, पाई स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले डालूं तो एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहां से बेटा केसी की वैल्यू आ गई पाई अंडर द रूट एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और बेटा ओमेगा सी क्या बताया था मैंने, के सी इंटू सी, तो व्हाट विल बी द ओमेगा सी, पाई सी अंडर द रूट एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये आपका बेटा ओमेगा आ चुका है, क्लियर। तो टी एम मोड में आपने बेटा इजेड निकाल लिया, आपने ओमेगा सी निकाल लिया। बताओ क्लियर है बेटा ये बात? हाँ जी। Yes, sir. अब बेटा मेरे को एक बात और बतानी पड़ेगी आप, अगर मैं टीएम मोड की बात कर रहा हूं तो ये बताओ बेटा पहले कंडीशन, क्या m इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 0 मोड पॉसिबल है बेटा? बताना बताना बेटा, पॉसिबल है? नो सर, क्यों बेटा? क्योंकि n और m की दोनों की वैल्यू पुट करते हैं जीरो बेटा, ओमेगा सी आपका ओमेगा कितना हो सी जाएगा? 0। या बेटा एक बात और बताऊं, देखो m की वैल्यू या n की वैल्यू बेटा कोई भी आप एक जीरो कर दोगे तो बेटा साइन जीरो कितना होता है बताना? जीरो। तो बेटा यहां से तो हमारा इजेड ही कितना आ गया? जीरो आ गया। और बेटा इजेड जीरो आते ही मेरे याद करो ई एक्स ई वाई बी एक्स बी वाई सारे कितने आ जाएंगे? जीरो आ जाएंगे। तो टी एम 0 मोड क्या करता है बेटा? नॉट एग्जिस्ट। बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, Yes, क्योंकि sir. इस समय आपका 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन मेरे को बता के दिखाओ, क्या m इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 1 मोड पॉसिबल है बेटा? बताना। शाबाश। नो सर, नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि m की वैल्यू जीरो करते ही साइन जीरो बेटा, वहां याद करो वहां कोस था तो जीरो नहीं हो पा रही थी चीज, लेकिन बेटा यहाँ साइन में m की वैल्यू अगर जीरो पुट कर दोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, इजेड जीरो हो जाएगी। और वंस इजेड जीरो बीजेड ऑलवेज, बीजेड पहले से टीएम मोड में जीरो था, तो बेटा सारे ई एक्स ई वाई बी एक्स बी वाई जीरो हो जाएंगे। तो बेटा अगेन वी कैन से दैट दिस मोड इज नेवर एग्जिस्ट। तो टीएम मोड में यहां पर क्या, तो इजेड जीरो आ गया, इजेड जीरो आते हैं ई एक्स ई वाई बी एक्स बी वाई सारे के सारे जीरो आ जाएंगे। तो टीएम 01 मोड भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन आया बेटा, बताओ टीएम 01 मोड एग्जिस्ट करता है नहीं करता? तो आप यहां से बताओगे कि इजेड का एक्सप्रेशन ये होता है और इजेड से सब कुछ निकलता है, ठीक है। तो अगर इजेड जीरो हो जाएगा तो EXEY जीरो हो जाएगा और आपका मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड बात बताओ जल्दी मेरे को, अगर m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 0 हो तो क्या मोड एग्जिस्ट करेगा? हाँ जी। नो सर, अगेन द sir. मोड इज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि साइन जीरो होते हैं इजेड की वैल्यू जीरो, वंस इजेड इज जीरो EX EY BX BY सारी चीज जीरो, तो TM 10 मोड नॉट एग्जिस्ट, ये मोड भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो पहला मोड आता है वो आता है TM 11, और वही बेटा आपकी फंडामेंटल मोड कहलाता है, या वही आपकी उस मोड के कोरस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। बट TE01 और TE10 था, लेकिन TM01 और TM10 मोड नहीं है। सो फोर्थ केस बेटा, मैं आगे पेज टर्न करूं, बताओ। हाँ जी। Yes, sir. तो फोर्थ चीज कि जब आपकी m की वैल्यू 1 एंड n की वैल्यू 1 होगी, दैट इज TM11, ये मोड क्या करेगा बेटा? एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहां पर आपका EZ आपका नॉन इक्वल टू 0 आया है। और इस मोड के कोरस्पोंडिंग बेटा फ्रीक्वेंसी बताना, ओमेगा सी पाई सी अपॉन, बताओ बेटा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और इसी को बेटा हम क्या कहते हैं बताओ? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बताओ बेटा क्या आपको ये चीज समझ में आई? हाँ जी बताओ। Yes, sir.
आगे ना समझ में अच्छे से बेटा। और अब बताओ बेटा, अगर EZ आपको निकाल के ले आए तो क्या EX EY BX BY निकाल सकते हो बेटा? बताओ TM मोड में। हाँ Yes, जी, sir. कैसे बेटा बताओ जल्दी से। वी नो डैट, जल्दी से कर लो बेटा ये काम भी। वी नो डैट, बताओ बेटा EX क्या आया था? आयोटा KG अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस C स्क्वायर KG स्क्वायर। बेटा बता दो ना, करली EZ बाई करली X। बेटा था नहीं था? हाँ Yes, जी। sir. और EZ क्या है बेटा आपको बताओ जल्दी से। E नॉट कोस n पाई x बाई Sine. a, सॉरी साइन n पाई x बाई a साइन m पाई y बाई b e की पावर आइटा kz माइनस ओमेगा टी। तो बताओ बेटा विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा तो क्या चीज आएगी? तो आयोटा kg अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस kg स्क्वायर ई नॉट n पाई बाई a, और साइन का क्या हो जाएगा बेटा? कोस n पाई x बाई a साइन m पाई y बाई b e की पावर आयोटा kz माइनस ओमेगा टी। बताओ बेटा ये x का यही एक्सप्रेशन आएगा क्या? हाँ जी बताओ बेटा। Yes, sir. EY क्या था बेटा? EY का एक्सप्रेशन बताना जल्दी से मेरे को एक बार, क्या आया था? मेरे ख्याल से आयोटा kg अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस kg स्क्वायर इनटू करली EZ बाई करली Y होगा बेटा। चेक करो। Yes, sir. तो यही इसके अनुसार कितना आएगा रिजल्ट बेटा? आयोटा kg अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर माइनस kg स्क्वायर E नॉट m पाई बाई b साइन n पाई x बाई a कोस m पाई y बाई b e की पावर आइटा kz माइनस ओमेगा। देखना बेटा EY का यही एक्सप्रेशन आएगा बेटा, प्लीज बताओ बेटा। Yes, sir. और BX क्या था? BX बताना, माइनस आइटा ओमेगा, यही था शायद, माइनस आइटा ओमेगा करके। देखो चेक करो। Yes, ओमेगा sir. स्क्वायर बाई C स्क्वायर माइनस KG स्क्वायर, Into C square. नीचे. नीचे भी C स्क्वायर था क्या? नीचे C हाँ. स्क्वायर। और बेटा करली EZ का किसके Z रेस्पेक्ट by में डेरिवेटिव था? Y. Y। तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर बताओ? माइनस आइटा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस KG स्क्वायर इनटू बेटा C स्क्वायर Y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा? m पाई बाई b साइन n पाई x बाई a कोस m पाई y बाई b e की पावर आइटा kz माइनस ओमेगा। देखो बेटा bx शायद ये आपका आया हो, प्लीज चेक इट। हाँ जी बेटा। Yes, sir. एंड फाइनली by और बता दो लास्ट। by बेटा आपका एक्सप्रेशन था by का आयोटा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस KG स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर और करली EZ बाई करली क्या था बेटा? x था y था? x। तो इसके अनुसार एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा आइटा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस KG स्क्वायर इनटू C स्क्वायर, और बेटा x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो n पाई बाई a कोस n पाई x बाई a साइन n पाई y बाई b e की पावर आइटा kz माइनस ओमेगा टी। देखो बेटा क्या ये by आया? हाँ जी बेटा बताओ प्लीज बताइए। Yes, sir. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ EX EY BX BY। तो ये TM मोड था, लास्ट क्लास में हमने TE मोड किया था, TEM मोड एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका पूरा सिलेंड्रिकल वेवगाइड था। नेक्स्ट क्लास से हम आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड था, लास्ट क्लास से हम सिलेंड्रिकल वेवगाइड करेंगे। अब आप एक बार चैट बॉक्स में बेटा प्रेजेंट लिख दो फास्ट, या P लिख दो, जस्ट P लिख दो।